नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में राशि के कॉल आने के बाद आहान और रक्षित 10 मिनट से पहले होटल पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने होटल के उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी। होटल के रूम का बहुत बुरा हाल था। यहाँ वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। रूम में प्रवेश करते ही आहान ने किसी लड़के से कोई बात नहीं की और सीधा हिमानी के पास पहुंचा। हिमानी सोफे पर बैठी हुई थी। वो बहुत नशे में थी और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। आहान ने पहले आवाज लगाई और हिमानी को उठाने की कोशिश की, पर हिमानी ने कुछ नहीं बोला। तब आहान ने हिमानी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे हिमानी आंखें खोली और फिर आंख बंद कर ली। आहान समझ गया कि हिमानी ठीक है, बस ज्यादा नशे में है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जब राशि ने देखा कि आहान उसकी तरफ आ रहा है, तब उसने धीरे से आहान से पूछा, पुलिस कहाँ है? पुलिस नहीं है, आहान ने कहा। आहान जानता था कि यह लोग अमीर बाप की बिगड़ी औलादे हैं। अगर आहान पुलिस ले भी आता तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ ही देर में वो छूट जाते। इसलिए आहान ने फैसला किया कि वो इनसे खुद डील करेगा। पुलिस नहीं है। राशि पैनिक करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना पुलिस के वहां पर इस मैटर से कैसे डील करेंगे। कबीर और भाविक से लड़ना आसान नहीं था। वैसे भी वहां पर बहुत सारे लड़के थे जो आहान से आसानी से भिड़ सकते थे। राशि सोच रही थी कि आहान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? तुम हिमानी को बचाना नहीं चाहते क्या? बिना पुलिस के न तुम उसे बचा पाओगे और न ही खुद बच पाओगे, राशि ने कहा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर आहान आराम से कबीर और भाविक से बात करता तो शायद मान जाते, पर आहान ने एंट्री रूम का दरवाजा तोड़ दी थी। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, आहान ने कहा। उसकी आवाज पानी की तरह शांत थी। आहान समझ चुका था कि वहाँ जो लीडर्स थे वो पावरफुल बैकग्राउंड से थे। यह राशि के लिए बड़ी बात थी, पर आहान ने ऐसे बहुत सारे लोगों से डील किया था। यू स्टूपिड, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? राशि ने पैर पटकते हुए कहा। राशि सोच रही थी उसे जब करने का मौका मिला था तब उसे आहान को नहीं बल्कि पुलिस को ही कॉल करना चाहिए था। इसके बाद आहान ने हिमानी को संभाला। हिमानी हिमानी, आहान ने 2-3 बार कहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तब उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। हिमानी की थोड़ी सी आंखें खुली, पर उसमें कुछ भी समझ पाने या बोल पाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। पर आहान को इस बात की तसल्ली हो गई कि हिमानी ठीक है। अंकल, आपकी स्किल तो बहुत अच्छी है। आप फाइटर हैं क्या? इस वक्त भाविक रक्षित से बात कर रहा था। रक्षित के मुंह ने वहां सबको चौंका दिया था। इसलिए अब उनका लीडर भाविक आगे आ गया था। रक्षित ने भाविक को देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखों से भी भाविक को समझा दिया था कि उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंकल, आप तो बहुत आर्गोगेंट हो, भाविक ने कहा। आर्गोगेंट? रक्षित ने कहा और मुस्कुराने लगा। बच्चे, तुम जानते भी हो कि आर्गोगेंट का मतलब क्या है? रक्षित ने पूछा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ही बता दो। भाविक के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। वो समझ गया था कि रक्षित कोई मामूली इंसान नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, रक्षित ने कहा। मेरे हिसाब से
आर्गोगेंट इंसान वही है जो दुनिया की भीड़ में शांत रहे, पर जब किसी को उसकी जरूरत हो तो वहां पर उसकी मदद करने पहुंच जाए, और मदद ऐसे करे कि सामने वाला फिर गलती करने के बारे में सोचे भी नहीं। आर्गोगेंट इंसान सिर्फ गुस्सा करने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो किसी की भी मदद के लिए किसी भी हद तक जा सके, रक्षित ने कहा। रक्षित की बात सुनकर सब शांत हो गए। भाविक का चेहरा भी लाल हो गया था। उसे समझ आ गया था कि रक्षित उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? जो लड़का किसी लड़की को ऐसे परेशान कर सकता है, उसे शर्म भी आती है क्या? रक्षित ने ताना मारते हुए कहा। शट अप, भाविक ने कहा। उसकी आंखें लाल थी और छाती गुस्से से फूल रहा था। और अगर मैं चुप नहीं हुआ तो तुम क्या कर लोगे? रक्षित ने कहा। उसने रक्षित को घूरा। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए किसी आम इंसान पर अटैक नहीं कर सकता था। यह उनके रूल के खिलाफ था, पर इसका यह मतलब नहीं था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। भाविक गुस्से में चिल्लाने लगा। जैसे ही उसने रक्षित पर अटैक करने के लिए उठाया, कबीर ने उसे रोक दिया। भाविक, अंकल से ऐसी बातें मत करो, कबीर ने कहा। कबीर भाविक कंफ्यूजन में कबीर को देखने लगे। जब उसने देखा कि कबीर सीरियस है, तब उसने कबीर के सांस से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, सॉरी अंकल, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। रक्षित ने भाविक को कुछ नहीं कहा, बस कबीर को देखने लगा। कबीर समझ गया था कि अगर वो भाविक को नहीं रोकता तो रक्षित उसका बुरा हाल कर देता। इस लिहाज में कबीर भाविक से ज्यादा स्मार्ट था। ब्रदर, मैं आपको कैसे एड्रेस करूं? कबीर ने आहान से पूछा। कबीर को पहले लगा था यह लोग मामूली लोग हैं, पर जब उसने देखा कि रक्षित बहुत स्ट्रांग है और उसका ऑरा बहुत पावरफुल था, कबीर सोच रहा था कि शायद वो कोई मार्शल आर्टिस्ट है। कबीर समझता था कि ऐसे लोगों से पंगा नहीं लिया जा सकता। भले ही भाविक के फैमिली के पुलिस में अच्छे कनेक्शन थे, पर अगर रक्षित उसे कुछ कर देता तो कोई उससे कुछ सवाल नहीं करता। इसलिए कबीर ने भाविक को रक्षित पर हाथ उठाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ब्रदर, आपने जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, तब कबीर ने फिर से पूछा, पर आहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, गेट लॉस्ट। आहान की आवाज में बहुत गुस्सा था। कबीर के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। कबीर ने एक लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। ब्रदर, मैं तो बस जानना चाहता था कि सुना नहीं मैंने क्या कहा? आहान ने फिर से कबीर की बात काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए कहा था। आहान ने कहा, हिमानी सेफ और सही सलामत थी, इसलिए आहान वहां किसी से भिड़ना नहीं चाहता था। उसने भाविक और कबीर को इग्नोर करना ही ठीक समझा। आहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर पूरा रूम शांत हो गया था। पिन गिरने की आवाज तक आराम से सुनाई दे सकती थी। राशि अपने दांत पीसने लगी। वो आहान के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि किसी तरह वो कबीर से आहान की तरफ से माफी मांगे। पर वहां जो हुआ उसके बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कबीर पीछे हट गया था। ओके ब्रदर, अगर तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कबीर ने कहा। कबीर भाविक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर इतनी आसानी से पीछे हट गया था। वो आहान के सामने ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा था? आहान ने नजर उठाकर कबीर को देखा। कबीर आहान को बहुत इंटरेस्टिंग और अजीब कैरेक्टर लगा। उसने इतने लोगों के सामने कबीर पर गुस्सा किया था, फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। यह सब हो जाने के बाद आहान हिमानी को रूम से बाहर ले गया था। उसे पता था कि अब यह सब हो जाने के बाद वो हिमानी को अब परेशान नहीं करेंगे,
हिमानी को नुकसान पहुंचाने से पहले अब वो 2 बार सोचते जरूर। बच्चे, अगली बार बोलने से पहले सोच लेना, रक्षित ने भाविक से कहा और आहान के पीछे वहां से चला गया। वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन था। सबको ऐसा देखकर राशि भी वहां से आहान के पीछे चली गई। ब्रो, वो लोग कहां से आए थे? भाविक ने न चाहते हुए भी पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतना क्यों डर गया था। पता नहीं, कबीर ने कहा। उसे सच में नहीं पता था कि आहान कहां से आया था, पर वो यह जानता था कि रक्षित मार्शल आर्टिस्ट था और वो वहां पर जितने लोग थे उन सबको एक साथ हैंडल कर सकता था। रक्षित का ऑरा बहुत डेडली था। तुम्हें नहीं पता? भाविक के चेहरे पर हैरानी थी। कबीर किसी ऐसे के सामने हार मान गया था जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। भाविक, तुम जानते हो हमारे सर्किल में सबसे खतरनाक और डरावना क्या है? कबीर ने पूछा। कबीर ने भाविक के चेहरे पर सवाल पढ़ लिया था। क्या? भाविक ने पूछा। इग्नोरेंस, कबीर ने कहा। मतलब? भाविक को समझ नहीं आया था कि कबीर क्या बोल रहा था। हाँ, हम हमेशा बहुत लोगों से लड़ते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई मामूली एम्प्लॉय या फिर कोई भिखारी। सबका अपना ऑरा होता है। गरीब लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता और अमीर लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। सबका ऑरा हमें बता देता है कि वो कैसा है। यह 2 लोग जो आए थे उनमें से एक आदमी का ऑरा बहुत खतरनाक था। वो मामूली इंसान नहीं था, वो बहुत बड़े लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था और हम यह बात इग्नोर नहीं कर सकते थे। कबीर ने समझाया। कबीर बहुत सीरियस था। क्या सच में ऐसा होता है? भाविक ने पूछा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम अफेंड नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत जो पावर है वो आम लोगों से ज्यादा है, पर वो आम लोगों के सामने ही चल सकती है, मार्शल आर्टिस्ट के सामने नहीं। जितनी जल्दी हम यह समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा, कबीर ने कहा। रक्षित के ऑरा ने कबीर को अंदर तक हिला दिया था। भाविक, फ्यूचर में किसी को भी अफेंड करने से पहले उसके ऑरा को पहचान लेना। इज्जत चली जाना जान चले जाने से बेहतर है, कबीर ने कहा और एक लंबी सांस ली। कबीर, तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। भाविक डिसअपॉइंटेड तो था, पर वो कबीर की बात मान गया था। रेड मेपल होटल से निकलने के बाद राशि आहान को ढूंढने लगी। उसका सिर चकरा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी बड़े तमाशे के बिना वो और हिमानी उस होटल से बाहर आ गए थे, जबकि वहां न कोई पुलिस थी न कोई और, बस आहान और रक्षित ही थे। आहान इस वक्त हिमानी को गोद में उठाए हुए था और कार की तरफ जा रहा था। रुको, सुनो मेरी बात, राशि पीछे से चिल्ला रही थी। राशि की आवाज सुनकर आहान रुक गया। क्या हुआ? आहान ने पूछा। तुमने यह कैसे किया? राशि ने पूछा। मैंने क्या किया? मैंने तो बस हिमानी को बाहर लाया हूँ, आहान ने कहा। वही तो, तुम हिमानी को बाहर कैसे लाए? राशि ने पूछा। दरअसल रेड मेपल होटल कबीर की आंटी का था। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और वो कबीर की हर बात मानती थी, इसलिए राशि को लग रहा था कि वहाँ बहुत बड़ा हंगामा होगा, तभी वो दोनों बच पाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुमने कबीर को 2 बार डांट लगाई और वो पीछे हट गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? यह होटल उसकी आंटी का है और उसने सिक्योरिटी को भी बुलाया ही नहीं। राशि इस वक्त परेशान थी और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मैंने तुमसे क्या कहा था? आहान ने कहा। क्या कहा था? राशि ने पूछा। यही कि मुझे हिमानी को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, आहान ने कहा। राशि चुप हो गई। आहान ने उससे यह कहा था, पर उस वक्त उसे लग रहा था कि आहान बस डीगे हाँक रहा है।
इसलिए रेड मैपल होटल तो क्या, अगर मनाली भी उसकी आंटी का होता तब भी वो मुझे नहीं रोक सकता था। आहान ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। व्हाट द हेल, राशि ने सोचा। जब तक उसे लग रहा था कि यह सब रक्षित की वजह से हो रहा है, पर यहाँ तो आहान का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। कुछ कदम चलने के बाद आहान रुक गया। उसने राशि से पूछा, वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? रक्षित तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आहान जानता था कि राशि ने भी ड्रिंक किया हुआ है, ऐसे में इतनी रात को उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। ओ नो, मुझे वापस जाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया, राशि ने कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। आज मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊंगी और पार्ट ले लूंगी, पर कबीर और भाविक की वजह से मैं लेट हो गई। अब यूनिवर्सिटी जाने का कोई फायदा नहीं होगा, राशि ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने होटल ले जाता हूँ, आहान ने कहा। थैंक यू, राशि ने कहा। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट का सामान लाई हो? आहान ने पूछा। आहान इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पर उसे जितना पता था उस हिसाब से उसने राशि से सवाल पूछ लिया। हाँ, सामान हमेशा मेरे बैग में ही होता है, राशि ने कहा। ओके, रक्षित की कार यहीं पर है, आहान ने कहा। जैसे ही सब लोग रक्षित की कार के पास पहुंचे, राशि की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी कार बहुत रॉयल थी। तुम्हारी वजह से यह कुछ नहीं हुआ, यह सब इनकी वजह से हुआ है। इनकी कार इतनी अच्छी है, मतलब यह बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से होंगे। तुम बस इसके पावर की वजह से अपने आप को इतना समझ रहे हो ना, राशि ने कहा। क्या रक्षित राशि को आहान के बारे में बता पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।